दोस्तों, जय गुरुदेव, जय भीम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, 1927 में एक साइमन आयोग का गठन हुआ था। साइमन आयोग का गठन होने की वजह थी कि वो हिंदुस्तान के कानून अधिनियम की समीक्षा करना और उसमें सुधार करना। इसमें उस वक्त हिंदुस्तान में काफ़ी विरोध हुआ। विरोध होने की वजह क्या थी कि हिंदुस्तान के काफ़ी लोगों को उसमें सहमति थी, लेकिन कांग्रेस को और मोहम्मद अली जिन्ना को उससे सहमति नहीं थी, क्योंकि उनको उस आयोग में नहीं रखा गया। उनको लगता था, कांग्रेस को लगता था कि इस हिंदुस्तान के भलाई के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम ही सोचते हैं और कोई नहीं सोचता। इसलिए वो उस आयोग में रहना चाहते थे कि कांग्रेस का कोई सदस्य उसमें रहे या मोहम्मद अली जिन्ना उसमें रहे। तो ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने वो आयोग गठित हुआ और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर फिर अपनी जांच पड़ताल शुरू की और सुझाव लोगों से इकट्ठा करने शुरू किए। सभी लोगों ने उसमें सुझाव दिए। सुझाव देने की जब बारी आई तो उसमें बाबा साहब को भी बुलाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब उस साइमन आयोग के सामने गए तो ये विरोध और ज़्यादा तेज़ी से हुआ, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गद्दार तक कहा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जितनी आलोचना कांग्रेस कर सकती थी या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग कर सकते थे, उन्होंने किया। चलो, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साइमन आयोग के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपनी बातें रखी कि हिंदुस्तान में कैसे सवर्ण अछूतों को, उनके जीवन को गंदे कामों को करने के लिए बाधित करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो उस नीच काम करते रहें। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, उनको नौकरियां नहीं दी जाती, उनको हर तरह से दबाया और कुचला जाता है, जिससे वो सिर्फ़ और सिर्फ नीच काम करते रहें। उनको पानी पीने तक का, उनको खाने तक का हिंदुस्तान में सही तरह से उनका हक नहीं है या उनको जीने नहीं दिया जाता, हर तरह से परेशान किया जाता है। साइमन आयोग ने फिर पूछा कि साइमन आयोग में लगभग 7 सदस्य थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उन सब ने फिर पूछा कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, आपके नज़र में इसका क्या इलाज है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस वक्त आरक्षण की बात शुरू की थी। आरक्षण की बात जब शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि नीच जाति के लोगों को, शूद्रों को एक अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाए, और जब तक देखा जाए जब तक उनके जीवन स्तर को सुधार ना हो। तो साइमन आयोग के लोगों ने बोला कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था या ये ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ नहीं जाएगा? तो बाबा साहब ने बताया कि ये सवर्णों की सोच पर निर्भर करता है कि वो इसको कैसे लेते हैं, लेकिन आरक्षण की ज़रूरत इस हिंदुस्तान में है, क्योंकि उनको हज़ारों साल से शोषित किया जा रहा है। इसलिए जब तक उनको बराबरी का हक ना मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिले, तो हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ पाएगा जब हिंदुस्तान में सारा जो वर्ण व्यवस्था का फैलाया हुआ कुप्रचार कह लो, दुष्प्रभाव कह लो, ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करता, समानता के साथ हर नागरिक नहीं जीता, तब तक आरक्षण की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए सभी वर्गों को समान रूप से मेहनत करनी चाहिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आरक्षण की ज़रूरत है।